क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो अगर यहाँ पर पैरेललोग्राम की बात की गई है तो सबसे पहले आप बना लेंगे यहाँ पर एक पैरेललोग्राम को, देन हम लोग आगे बात डिस्कस करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, एक पैरेललोग्राम को मैंने बना लिया है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से एक छोटा सा पैरेललोग्राम आपको बना लेना है, देन हमारे लिए क्वेश्चन समझना थोड़ा इजी होगा। तो मैंने क्या किया है, पैरेललोग्राम को बना लिया है। तो पैरेललोग्राम में आपकी जो AD साइड है, AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, ABCD। अब आपको ABCD यहाँ पे क्या करना है, नंबरिंग कर देना है, मतलब इसकी नेमिंग कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ABCD को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नेम कर सकते हैं। तो आइए हम नेम कर देते हैं इसको। ये मेरा हो जाएगा A पॉइंट, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो AD प्रोड्यूस की गई है, मैंने पहले ही पढ़ लिया है। तो AD को मैं इस तरह से रखूँगा कि जब मुझे प्रोड्यूस करना हो तो वहाँ मेरे जो नोटबुक है उसमें जगह हो। अगर इस तरह से आप ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो फिर AD से थोड़ा सा आप प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे जिससे आपको क्लियर कट डायग्राम मिले और आप चीज़ों को प्रॉपरली समझ पाएँ, सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, AD को प्रोड्यूस कर दिया है पैरेललोग्राम ABCD का, एंड B इंटरसेक्ट CD एट F। तो B, अब B जो है उसको वो इंटरसेक्ट करती है CD लाइन को। अब देखिए B, अब B पॉइंट, E पॉइंट जो है वो हमारे लिए समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों यहाँ पर किया क्या गया है, सबसे पहले मैं AD को प्रोड्यूस कर देता हूँ तो चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर होने लगेंगी। आइए सबसे पहले मैं AD को प्रोड्यूस करके आपको दिखाता हूँ। तो जब मैं AD को प्रोड्यूस कर दूंगा, किसको प्रोड्यूस कर दूंगा, AD को अगर मैं प्रोड्यूस कर दूंगा तो जस्ट अ सेकेंड, AD को मैं क्या करने वाला हूँ, प्रोड्यूस करने वाला हूँ। तो आइए मैं सबसे पहले AD को प्रोड्यूस कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो AD को मुझे क्या करना है, प्रोड्यूस कर देना है। तो मैंने लाइन ले ली है, सॉरी, तो अब मैंने लाइन को ले लिया। तो AD को मैंने प्रोड्यूस करना है, तो AD को मैं ऐसे प्रोड्यूस कर दूंगा, ये मेरी AD प्रोड्यूस हो जाएगी ऐसे। तो बच्चों AD इस तरह से हमने प्रोड्यूस कर दिया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये E पॉइंट के बारे में कहीं भी कोई डिस्कशन नहीं है। ये E पॉइंट पिक्चर में आया कैसे, तो आपको इतना कॉमन सेंस यूज़ कर लेना है कि B जो होगा वो CD को इंटरसेक्ट कर रहा है और CD लाइन ये है, और अगर CD लाइन ये है तो B कैसी होनी चाहिए कि इसको इंटरसेक्ट करे। तो ऑब्वियस ये चीज़ है कि E पॉइंट कहीं इस लाइन में होगा और इस तरह से हम B को मिलाएंगे, मतलब B एंड E को मिलाएंगे तो वो CD को इंटरसेक्ट करेगी। अगर हम इसको आगे लेकर जाएंगे, सपोज हम E पॉइंट को यहाँ पर कोशिश करेंगे तो क्या कभी वो CD को इस पॉइंट के साथ इंटरसेक्ट करेगी, तो इंटरसेक्ट यहाँ पर नहीं करेगी। तो ऑब्वियस सी चीज़ है, आपको B को ऐसे सेलेक्ट करना है, मतलब E पॉइंट को ऐसे सेलेक्ट करना है जिससे वो CD को इंटरसेक्ट करे। तो आइए अब सबसे पहले हम इसको इंटरसेक्ट करवाएंगे। तो ये मैंने B को बना दिया। अब ये मेरा पॉइंट क्या हो गया है, E हो गया है। दिस पॉइंट इज E। अब ये E पॉइंट है, ठीक है, और ये CD को F पे इंटरसेक्ट करता है, CD एट F। तो यहाँ पर क्या पॉइंट हो जाएगा, F पॉइंट हो जाएगा। इतनी चीज़ आपको क्लियर है। तो जो B है वो F पे इंटरसेक्ट करती है CD को। अब सो दैट ट्रायंगल ABE, जो ABE ट्रायंगल है और CFB यानी CFB, आपको दिख रहे होंगे ट्रायंगल। अगर नहीं दिख रहे हैं तो मैं एक बार आपको हाईलाइट करके यहाँ पे बताता हूँ कि BCFB, तो C ये हो गया, F ये हो गया, B ये हो गया। तो CFB ट्रायंगल ये हो जाएगा। पहली चीज़ आपको मैं सिंपल से यहाँ पे हाईलाइट करके बता रहा हूँ इस तरह से कि CFB मेरा ट्रायंगल कौन सा होगा, ये हो गया, ये CFB हो गया। अब ABE की अगर आप बात करें तो ABE आपको दिख रहा है कि ABE ट्रायंगल ये वाला हो जाएगा। आपको अच्छे से इस चीज़ को समझना है कि ABE ट्रायंगल
क्योंकि जब तक आप ट्रायंगल को नहीं विजुलाइज कर पाओगे तो फिर सिमिलरिटी प्रूफ करना डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि जो ट्रायंगल्स के कंपोनेंट्स हैं लाइक साइड्स, एंगल्स, उनको आप कैसे चेक करोगे कि कौन सा किसके इक्वल हो रहा है। तो आपको दो ट्रायंगल अब क्लियरली दिख रहे होंगे, एक ट्रायंगल आपका ABE और CFB। अब आइए हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल्स में क्या क्या चीज़ें कॉमन हो सकती है। अब मुझे सबसे पहले एक सिंपल सी चीज़ बताइए, अगर मैं इस ट्रायंगल को लेता हूँ ABE और CFB, ABE और CFB की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आप मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताइए कि ABCD के पैरेलल है। AB जो लाइन है वो किसके पैरेलल है? CD के पैरेलल है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। अगर ABCD के पैरेलल है तो जो ये एंगल है, एंगल E, आप ध्यान से देखना, अगर मैं BE को ट्रांसवर्सल लाइन मानता हूँ तो अब AB जो है सॉरी AD BC के पैरेलल है। AD किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है। अगर AD BC के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, अब पैरेलल आपको दिखाने के लिए, विजुलाइज करवाने के लिए मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ। कैसे? देखो, ये मेरी बड़ी वाली लाइन हो गई A और मेरी ये वाली लाइन हो गई और ये इस तरह से जा रही है। तो आप देखिए ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। क्यों पैरेलल है? क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। ये सभी स्टूडेंट्स को पता है, अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये वाली जो साइड होगी ये इसके पैरेलल होगी, जो AB साइड होगी वो CD के पैरेलल होगी। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। तो हम यहाँ पर इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको दिया गया है कि ये पैरेललोग्राम है तो डेफिनेटली यहाँ पर पैरेललोग्राम का कुछ ना कुछ मीनिंग है, कुछ ना कुछ इसकी प्रॉपर्टी होगी। या तो वो इक्वल साइड्स की हो सकती है, दैट मीन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, या तो ये प्रॉपर्टी हो सकती है, या फिर आपकी कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है? आपकी ये प्रॉपर्टी हो सकती है कि यहाँ पर अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, या फिर इक्वल होने के साथ साथ आपकी जो लाइंस हैं अपोजिट साइड्स इक्वल होने के साथ साथ पैरेलल भी होती हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको इस तरह से दिमाग लगाना होगा। मेरा यहाँ पर क्वेश्चन बताने का पर्पज़ नहीं है, आपकी थिंकिंग को डेवलप करना है, क्योंकि सेम क्वेश्चन आपको ज़रूरी नहीं है कि बोर्ड एग्ज़ाम में मिले देखने को, लेकिन क्वेश्चन में अगर कहीं कोई ट्विस्ट होगा तो आप उस चीज़ को मैनेज कर पाएँ सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कि चीज़ें कैसे यहाँ पर इंफॉर्मेशन को हम कनेक्ट करते हैं, जो चीज़ें दी जाती हैं क्वेश्चन में उनको हम कैसे यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई है। तो ये लाइन अगर इसके पैरेलल है, इस तरह से मैंने ट्रांसवर्सल बनाई है, तो आप सिंपल सी चीज़ बताइए, ये मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है और ये पैरेलल वाली लाइन को अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ तो आपको और क्लियरिटी आएगी कि ये दो लाइन पैरेलल हैं और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताइए, क्या ये वाला एंगल इसकी इक्वल होगा? अगर मैं इस लाइन को यहाँ पर थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ तो आपको मेरे अकॉर्डिंग शायद आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाए। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ, इतना मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब यहाँ पर मैं आपको एक्सटेंड करने के साथ साथ ये भी दिखा देता हूँ कि ये मैंने अपनी तरफ से किया है, मतलब इसका वैसे कोई यूज़ नहीं है, बट द थिंग इज़ दैट कि आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, विजुलाइज होनी चाहिए। मेन चीज़ ये है मेरी, आपको समझना ये है कि यहाँ पर विजुलाइज कैसे करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए मैंने इसको क्या किया, एक्सटेंड किया, इसलिए मैंने डॉटेड रखा है। अब आप विजुलाइज ऐसे कर पाएंगे कि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। अभी तक आप कैसे देखते थे? नॉर्मली ऐसे देखते थे, आप ऐसे देखते थे कि ये लाइन ऐसे पैरेलल होती थी, ये ट्रांसवर्सल होती थी। तो इस फिगर को घुमा करके ऐसे कर दिया गया, तो एंगल थोड़ी चेंज होगा अगर पूरा का पूरा फिगर घुमाया गया। तो मैं कह सकता हूँ कि इस ट्रायंगल में एंगल AEB इक्वल होगा किसके? CBE के या CBF के। क्या मैं ये बात कह सकता हूँ? क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, मतलब ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का काम करेंगे। क्या ये बात आपको क्लियर हो रही है? तो मैं इन चीज़ों को समझाने में इसीलिए इतना टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को समझ जाओगे तो आगे के लिए चीज़ें करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं।
यहाँ पर मैं आपको लिख करके बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये समझना है कि लिखना क्या है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इज़ पैरेलल टू बी सी। अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं एम, तो वहाँ पर आपको एक कंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट ऐड करना होगा कि एक्सटेंड द बी सी अप टू पॉइंट एम। एम पॉइंट तक क्या करना है, इसको एक्सटेंड कर देना है। तो आइए सबसे पहले मैं कहता हूँ कि ए जो है वो पैरेलल है बी सी या बी एम के। तो फ्रॉम फिगर आप ये गिवन लिख लेंगे, गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो जो ए बी सी डी है इज अ पैरेललोग्राम। तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर हम प्रूफ के स्टेप्स की अगर हम बात करें, शो करने के स्टेप्स की, तो सिंस ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, सो जो ए होगा वो पैरेलल होगा बी सी के। जो ए होगा वो बी सी के पैरेलल होगा। एंड बी इज ट्रांसवर्सल लाइन, बी इज ट्रांसवर्सल लाइन। बी जो है वो कैसी लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो बी अगर ट्रांसवर्सल लाइन है तो मैं कह सकता हूं कि एंगल ए ई बी बराबर होगा एंगल ई बी सी, एंगल ई बी सी। तो मैंने एम को कंसिडरेशन में नहीं लिया, आपकी मर्जी, आप ले सकते हैं। मुझे ऐसे सही लगता है इसलिए मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ कि ए बी इज इक्वल टू ए बी सी। मैंने यहाँ तक, क्योंकि ए बी सी या एम या पी क्यू आप कहीं तक एक्सटेंड कर दें, जो एंगल का मेजरमेंट है वो तो वही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। इसलिए मैं यहाँ पर एम तक सी तक ले रहा हूँ। तो अब मेरा मुद्दा ये हो गया बच्चों कि ये वाला एंगल मैंने इसके इक्वल प्रूफ कर चुका हूँ। क्या आपको ये कहानी क्लियर हो रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। एक बार आप इतना नोट कर सकते हैं। देन हम लोग अगले एंगल की तरफ चलेंगे और प्रूफ करेंगे अगले एंगल की इक्वलिटी को। तो हमारे इस तरह से किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताइए, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ये बताया था कि जो हमारा पैरेललोग्राम होता है उसमें अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर अपोजिट एंगल यहाँ पर इक्वल होंगे तो मैं कह सकता हूँ ए बी सी डी अगर एक पैरेललोग्राम है तो ये वाला जो एंगल होगा क्या वो इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये अपोजिट है इसके। तो जो एंगल ए होगा क्या वो एंगल सी के इक्वल होगा। अब ध्यान से आप देखना, जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसमें ये इसके इक्वल हो चुका है, ये इसके इक्वल हो चुका है। मतलब इस वाले ट्रायंगल के दो एंगल इस वाले ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हो चुके हैं। तो आइए इस बात को सबसे पहले लिखते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो एंगल ए इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। जो एंगल ए है वो एंगल सी के इक्वल होगा, ठीक है। रीजन लिखेंगे यहाँ पर रीजन लिखने हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, आप क्या लिखेंगे रीजन यहाँ पर, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। जो पैरेललोग्राम है उसके क्या है, अपोजिट एंगल है। तो एक बार आप इतना नोट करेंगे। अब हमारे लिए दो चीज़ इक्वल हो चुकी है तो हमारे लिए सिमिलर प्रूफ करना बहुत ही इजी होगा। अब हमें ट्रायंगल में क्या लिखना है, पॉइंट्स को लिखना है। देन वी विल प्रूफ कि यहाँ पर डबल ए क्राइटेरिया यानी एंगल एंगल क्राइटेरिया जो कि आप सभी जानते हैं, उसके थ्रू मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो आइए हम लोग इसको अब
ट्रायंगल्स के रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि ट्रायंगल्स यहाँ पर सिमिलर कैसे होंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पर जो जो ट्रायंगल आपको सिमिलर प्रूफ करने हैं, आप उन ट्रायंगल्स को सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे। इन ट्रायंगल ABE एंड CFB, तो इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, triangle ABE and CFB, angle AEB is equal to EBC, AEB angle EBC, ठीक है। प्रूव्ड above ये लिख सकते हैं हम, ऑलरेडी प्रूव्ड या कुछ भी आप लिख सकते हैं। प्रूव्ड above, ठीक है। एंगल A is equal to angle C, hence by double A similarity, डबल A similarity से मैं क्या कह सकता हूँ, दिस ट्रायंगल विल बी सिमिलर। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे, हम इसको हटा देते हैं। तो आप लिखेंगे बच्चों ट्रायंगल AB विल बी सिमिलर टू CFB। ABE विल बी सिमिलर टू CFB। क्या ये कहानी आपको क्लियर हो रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होप सो। तो आप इस चीज़ को आराम से कर सकते हैं। तो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इजीली। आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए बच्चों हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इन फिगर बिलो ABC एंड AMP आर टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, टू राइट ट्रायंगल्स राइट एंगल्ड एट B एंड M रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट, आपका ये है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको प्रूफ करना है ABC ट्रायंगल जो है वो AMP, ABC ट्रायंगल यानी ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है वो AMP के इक्वल होगा, सॉरी इक्वल नहीं सिमिलर होगा। तो सिमिलर प्रूफ करना है आपको। तो ABC एंड AMP में हम लोग सोचेंगे। ABC ट्रायंगल आपको दिख रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये ट्रायंगल जो है ABC है, ये ट्रायंगल है AMP। तो ABC और AMP को हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आइए एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। तो सिंपल सी चीज़ आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पर दो राइट एंगल बन रहे हैं, तो एंगल AMP क्या एंगल ABC के इक्वल होगा? डेफिनेटली होगा, क्योंकि ईच इज 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इन ट्रायंगल ABC एंड AMP, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, एंगल AMP या एंगल ABC, अगर हम ABC पहले लिख रहे हैं तो पहले उसकी बात कर लेते हैं, विल बी इक्वल्स टू एंगल AMP। क्या ये कहानी आपको क्लियर हो रही है? ABC विल बी इक्वल टू AMP, पहली चीज। दूसरी चीज ये हो जाती है कि एंगल A इक्वल टू एंगल A। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ये AMP ट्रायंगल है इसमें भी एंगल A आ रहा है, और जो बड़ा ट्रायंगल है ABC इसमें भी A एंगल आ रहा है। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, यहाँ पे लिखेंगे ईच 90 डिग्री या ईच राइट एंगल, और यहाँ पे लिखेंगे कॉमन एंगल। कैसे एंगल हैं? कॉमन एंगल होने वाले हैं। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स दोनों ही ट्रायंगल में आपके क्राइटेरिया क्या हो जाएंगे, हैंस बाय
एंगल क्राइटेरिया फॉर similarity. Angle criteria for similarity. Angle criteria for similarity. Triangle ABC will be similar to triangle AMP. तो ये कहानी आपको क्लियर होगी कि सिमिलर क्यों होंगे. तो इट वॉज वेरी इजी क्वेश्चन. आई होप यू आर एबल टू डू इट comfortably. There is no problem here up till now. So we have done question number 9 also. You can note it down. Then यहाँ पर हमने अभी बच्चों फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया है. आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. देन हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर इसी में सेकंड पार्ट पे. तो यू कैन नोट इट डाउन. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट. तो आपके सामने ये है क्वेश्चन नंबर 2. दैट मीन उसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2. तो बच्चों एक सिंपल सी चीज़ बताइए, अगर ये हमारे ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो अभी हमने सिमिलर प्रूफ किया है, तो इसी का हम लोग यूज़ करेंगे इस पार्ट में, क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें प्रूफ करवाई जा रही हैं. तो ABC और AMP को हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं और उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, रेशियो को प्रूफ करने वाले हैं. तो रेशियो लिखना बहुत इजी है. मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि रेशियो को कैसे लिखा जाता है. ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. तो आइए यहाँ पर सबसे पहले रेशियो को लिखते हैं, और रेशियो को जैसे ही लिखेंगे तो हमें ये चीज़ें क्लियरली दिखने लगेंगी. तो अब यहाँ पर ABC ट्रायंगल, ABC पहले मैं लिख लेता हूँ. ABC ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल AMP के. क्या ये कहानी आपको क्लियर है? जो ABC ट्रायंगल है वो AMP के सिमिलर है ना. अच्छा, अब बताइए, जो A एंगल है वो A के इक्वल था, तो हम A के अपोजिट वाली साइड कौन सी है? A के अपोजिट वाली साइड है BC. ABC ट्रायंगल में तो हम क्या ले लेंगे, BC ले लेंगे. और A के अपोजिट वाली साइड AMP में कौन सी है? तो AMP में है PM या MP, कुछ भी कह सकते हैं. तो मैंने नीचे कौन सी ले लिया है, MP ले लिया. देन उसके बाद B पे आ जाते हैं. जो हमारा B एंगल है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो B एंगल राइट एंगल है, और उसके अपोजिट वाली साइड कौन सी है, AC है ABC ट्रायंगल में. और AMP ट्रायंगल में जो राइट एंगल है M, उसके अपोजिट वाली साइड कौन सी है, AP है. कौन सी है स्टूडेंट्स, AP है. तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई. तो वैसे देखा जाए तो ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है, बट आप थर्ड रेशियो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी के ऊपर है. तो जो प्रूफ करना है आप देखिए, BC BC, MP MP, AC या CA आप कुछ भी लिख सकते हैं अगर आपको वही चाहिए. फिर यहाँ पर इक्वल को इस साइड रखा गया CA को, तो वो भी आप कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी. तो CA अगर आप लिखना चाहते हैं तो CA लिख सकते हैं, क्योंकि CA लिखें या AC लिखें बात एक ही है. आप PA लिखें या AP लिखें, दोनों ही चीज़ें क्या हैं, C में, और BC अपॉन में क्या हो जाएगी, MP. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी. तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी क्या हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है, और हमें यही प्रूफ करना था. तो हैंस इट इज़ प्रूव्ड कि ये रेशियो इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. तो हमने 9th क्वेश्चन को, दोनों पार्ट को कंप्लीट कर लिया है. ओके स्टूडेंट्स, तो यू कैन नोट इट डाउन. आप इसको नोट कर सकते हैं.